बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मास्क से दूरी, कोरोना की कुर्बत, वायरस की हिलाकत खेजियाँ। शहर में रिकॉर्ड 16 अमवात हुई हैं। हॉस्पिटल में 286 जेर इलाज हैं। 107 अफराद ICU में दाखिल हैं। 25 वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। 26 इलाकों में नाम की बंदिशें हैं और मामूल की सरगर्मियां भी जारी हैं। तो आपको बताएं कि मास्क से दूरी और कोरोना की कुर्बत का यह नतीजा है कि वायरस की हलाकत खेजियां बढ़ती जा रही हैं। शहर में रिकॉर्ड 16 अमवात हुई हैं और अस्पतालों में 286 मरीज जेर इलाज हैं। 107 अफराद इस वक्त ICU में दाखिल हैं, जबकि 25 वेंटिलेटर्स पर हैं। 26 इलाकों में नाम की बंदिशें लगाई गई हैं। स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, लेकिन मामूल की सरगर्मियां इन इलाकों में जारी हैं। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी बताएगा, कोरोना से अमवात भी बढ़ रही हैं, कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन भी किया गया, लेकिन वो भी सिर्फ नाम का है। जी बिल्कुल, कोरोना की जो सेकंड लहर है इसमें न सिर्फ हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आ रही है, बल्कि जो अमवात की शरह है अब जो है वो तशवीशनाक हद तक जो है वो इंक्रीज़ हुई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में 16 ज़िंदगियाँ जो हैं वो कोरोना वायरस निकल गया। इसके साथ साथ 219 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में भी जो अमवात की शरह है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। 45 अमवात 24 घंटे में सूबे में जो है वो रिपोर्ट हुई हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मुतासरा जो शहर है वो लाहौर है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह अब तक बताई जा रही है कि जो भी SOPs हैं जिन पर अमल दरामद करवाने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ नोटिफिकेशन तो जारी किए, लेकिन वो कागज़ों की हद तक महदूद हैं। न सिर्फ जो है वो समाजी, इसके साथ साथ जो है वो दीगर सरगर्मियाँ जो हैं वो खुल्लम खुल्ला जो है वो जारी हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो मार्केट्स में क्राउडेड प्लेसेस के ऊपर वहाँ पे जो SOPs फॉलो किए जाने चाहिए थे, जो कदगन आयद की गई थी, उस पर इंतज़ामिया जो है वो अमल दरामद करवाती हुई दिखाई नहीं दे रही। और यही वजह है कि जो हालिया केसेस में इजाफा है वो मसलसल ना सिर्फ जारी है, बल्कि जो वायरस की शिद्दत है, जो उसका मोहलक होना है, उसमें भी जो है वो इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है। और माहिरीन जो है वो इस हवाले से काफ़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो जिस तरह तसलसल के साथ अमवात रिपोर्ट हो रही हैं, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उधर आपको बताएं कि सूबे का सबसे अहम टीचिंग अस्पताल बद इंतजामी से दो चार है। सर्विसेज अस्पताल के सर्जिकल मेडिकल ICU की मखदूश हालत है। सर्विसेज के ICU में टूटे बेड्स मरीजों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। सर्विसेज में ICU बेड्स के हाइड्रोलिक सिस्टम भी खराब पड़े हैं। डॉक्टर्स ICU बेड्स को ईंटें रखकर एडजस्ट करने पर मजबूर हैं। स्टैंड टूटने पर ब्रैकेट फैन भी वेंटिलेटर पर रखकर चलाए जाते हैं, जबकि सर्जिकल ICU का टूटा हुआ है। एयर कंडीशनर्स भी मरम्मत नहीं किए जा सके हैं। अबतर हालत से आगाह करने के बावजूद इंतजामिया की लापरवाही बरकरार है। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, जरा डिटेल में बताइएगा कि क्या सूरत हाल आपने देखी आज? जी बिल्कुल, ये सर्विसेज अस्पताल जो कि सबसे अहम तरीन टीचिंग अस्पताल है सूबे का, क्योंकि ना सिर्फ अरकान असम्बली, हुकूमत, इसके साथ साथ उसके अकाबरीन और तमाम तर जो सरकारी मुलाजमीन है सूबे भर के, उनमें उनके जो इलाज मुआवजे की ज़िम्मेदारी है वो सर्विसेज अस्पताल पर जो है वो उसके ज़ुम्मे है और सर्विसेज अस्पताल ही इनको इलाज मुआवजा फराहम करता है। इस अहम तरीन टीचिंग अस्पताल में इस वक्त जो हालात हैं कि जो सर्जिकल और मेडिकल ICU हैं, इनके जो हाइड्रोलिक बेड्स हैं वो अरसा हुआ ख़राब हो चुके हैं। और ये फुटेज में भी देख सकते हैं आप, ये ताज़ा तरीन फुटेज है कि ईंटें रख कर जो है वो बेड एडजस्ट किए जा रहे हैं। या तो डॉक्टर्स और तिबी अमला ये पेशेंट्स जो हैं वो उनके बेड्स को एडजस्ट करता है ईंटों के साथ, या फिर लोहाकीन की भी मदद लेनी पड़ती है ताकि उसको एडजस्ट किया जा सके। और ये इंतहाई तशवीशनाक हालत में जो ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं उनके साथ ये सलूक जो है वो सर्विसेज अस्पताल में दिखाई देता है। दूसरी जानिब जो एयर कंडीशनर है वो ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है, बल्कि उसको मरम्मत ही नहीं किया जा सका। और जो ब्रैकेट फ़ैन हैं जो कि दीवार के साथ जो है वो उसको फिक्स किया जाता है, लेकिन स्टैंड्स टूट गए, जिसके बाद ये वेंटिलेटर्स के ऊपर रखे हुए हैं। और फुटेज में दिखाई दे रहा है कि पंखा वेंटिलेटर के ऊपर ब्रैकेट फ़ैन रख के जो है वो उसको चलाया जा रहा है। डिफिब्रिलेटर बहुत ही अहम एक जो है वो जुज़ है किसी भी ICU का, ताकि अगर किसी पेशेंट को वो सीरियस हो जाए, उसकी सांसें बहाल करने के लिए CPR करना पड़े, तो उसको जो शॉक दिया जाता है डिफिब्रिलेटर से, ये फेब्रिलेटर भी जो है वो इस फुटेज में आप देखेंगे ये नाकारा हैं, बंद पड़े हैं और इनको भी ठीक नहीं करवाया जा सका। और ये तमाम तर जो सूरत हाल हैं ये इंतज़ामिया के इल्म में बार बार लाई गई, लेकिन अभी तक जो है इसको बेहतर नहीं बनाया जा सका। और इस वक्त तक ये ICU की ये कंडीशन है
और इसमें ये सीरियस पेशेंट जो है उनका इलाज किया जा रहा है। ये इलाज किस हद तक जो है वो इनके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, ये इस जो है वो हालत से ही इसका जो है वो बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जाहिद चौधरी साहब, कार्डियक मॉनिटर भी यहाँ का ख़राब पड़ा है, तो किस तरह से इलाज मुमकिन बनाया जा रहा है और आपकी मालूमात के मुताबिक कितने अरसे से ये हालत है? जी ये रिपीटेड गुज़श्ता कई माह से जो है वो ये सूरत हाल डिटीरियोरेट हो रही थी और बार बार इस हवाले से जो ICU में काम करने वाले डॉक्टर्स अमला है उन्होंने इंतज़ामिया को आगाह भी किया, लेकिन जो मेंटेनेंस है, जो इसकी मरम्मत है, जो इसकी देखभाल है और इन तमाम इक्विपमेंट्स को ख़ास तौर पर जो बेसिक इसमें जो बेड्स हैं, हाइड्रोलिक बेड्स, क्योंकि ICU में जो पेशेंट्स हैं वो नॉर्मली कंप्रोमाइज्ड होते हैं, वो खुद से मूवमेंट नहीं कर पाते और अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो वो तो बिल्कुल उसको सेडेट किया जाता है और वो होश में नहीं होता पेशेंट। उसको जो है वो बेड सोल से बचाने के लिए, उसकी टेक केयर के लिए जो है वो हाइड्रोलिक बेड के ज़रिए उसको जो है वो उसकी मूवमेंट को जो है वो मॉनिटर वो जो है वो मुमकिन बनाया जाता है। लेकिन ये हाइड्रोलिक बेड चूँकि काम ही नहीं कर रहे तो अब कभी उसको उठा के जो है वो उसके नीचे कहीं पे ईंटें रखी गई हैं, कहीं किसी पोजीशन के लिए जो है वो ज़्यादा ईंटें दरकार होती हैं, तो ये ईंटों से काम जो है वो चलाया जा रहा है। और शायद ये अपनी नौइयत का वाहिद अस्पताल है सूबे में जिसके सर्जिकल और मेडिकल ICU में बेड्स जो हैं वो ईंटों के सहारे पर चल रहे हैं। जाहिद चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद MS सर्विसेज अस्पताल ने हमें ज्वाइन किया है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ICU के बेड्स के नीचे ईंटें और ये अबतर हालत, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मौक़िफ़ जाने के बजाय मुझे ऑन बोर्ड लिया। सबसे पहले जो इल्ज़ाम लगाए गए हमारे ICUs के बारे में, वो तो मेरे मैं आपको उसके पूरे शराह सदर के साथ कह सकता हूँ कि हमारे ICUs इस वन ऑफ द बेस्ट है। अब देखिए जो हमारे बेड्स की प्रॉब्लम है, नो डाउट 8 से 10 साल पुराने, इससे पहले कभी किसी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में से इन्हें एड्रेस नहीं किया गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारा टेंडर 8 तारीख को ओपन हो रहा है इनकी रिपेयर का, और 8 दिन में से ऐसे जो हमारे इंशाल्लाह रिपेयर हो जाएंगे हाइड्रोलिक बेड। बाकी इस स्टेज में जा चुके हैं, वो शायद हाइड्रोलिक ना हो सके, तो वो मैंने कल या परसों उनको हम मैनुअल कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसमें हमने प्रोफेसर साहिबा से इजाजत ले ली है जो ICU की इंचार्ज है, तो उनको हम मैनुअल कर देंगे ताकि मैनुअल उनको ऑपरेट किया जाए। और जिसकी इंडिसीजन रखी हुई है कि कहीं खुदा ना गिर ना जाए, 10 साल पुराने बेड्स है, इसकी एक मेजर रीजन यही है। और 8 तारीख को इंशाल्लाह हमारा टेंडर ओपनिंग है। जी डॉक्टर साहब, इशू ये है कि अरसा दराज से ये सूरत हाल है, डिफेब्रिलेटर जो हैं वो नाकारा हैं, ठीक है, इसके अलावा बेड्स के नीचे ईंटें रख के उनको काबिल इस्तेमाल बनाया गया है, एयर कंडीशनर जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, एक अरसा हो चुका है इस सूरत हाल पे, और आज अभी जब आप अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं तो उसमें आप कह रहे हैं कि हम दोबारा से इसको देख रहे हैं, दोबारा से चीज़ें ठीक कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि अगर हमने आपसे रब्ता कर लिया तो आप अपने मौक़िफ़ में कह रहे हैं कि हम सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, इससे पहले तक इंतज़ामिया को बार बार आगाह किया गया है कि भाई इसकी तरफ देखें, गौर करें, लोगों को, मरीजों को परेशानी का सामना है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ठीक है ना, एक हमारा गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है, पेपर रूल्स है, हम उनको बाईपास नहीं कर सकते। जब हमें कंप्लेंट मुझे आई तो मैंने उसको एड्रेस किया, हमने उसको टेंडर ओपनिंग बाकायदा इश्तहारात दिए। अब टेंडर ओपनिंग होगी इंशाल्लाह, उनका ये रिपेयर होगा। आप AC का बता रहे हैं, हमारे AC माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, 2 माह से AC बंद है, चिलर्स बंद है, और इसलिए हम उनका HVAC नहीं, हीटर नहीं चला रहे जब तक हमें उनके ICU के इंतजामिया की तरफ से रिक्वेस्ट नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम ऐसे हीटर चला देते हैं तो ICU में टेम्परेचर पेशेंट एकदम राइज कर जाता है, तो जो लोकल पेशेंट चाहते कुछ उनको हीटर की, उनको लोकल हीटर के जरिए हीट पहुंचाई जाती है। जब हमें हमारा इंशाल्लाह हीटर भी ऑन हो जाएगी। AC हमारे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, हमारा कोई डिफिब्रिलेटर खराब नहीं है, हमारा कोई कार्डियक मॉनिटर खराब नहीं है। इस चीज जब दिल चाहे तो, लेकिन ये आज की डॉक्टर साहब, ये अभी हम अब अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं आवाम को कि ये फुटेज जो है ये ताज़ा तरीन फुटेज है, बिल्कुल फ्रेश फुटेज है, ये आज की फुटेज है, और ये हालत है ICU की सर्विसेज अस्पताल के। नहीं, आपने क्या, मुझे फुटेज का मालूम नहीं, कौन क्या दिखा रहे हैं आप इस वक्त। डॉक्टर साहब 1 मिनट आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज ये फुटेजेस बनवाई हैं और वहां पर मौजूद थे। जाहिद साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनके इल्म में नहीं है और वो कह रहे हैं कि सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, डिफेब्रिलेटर ठीक है, ना ही कोई हाइड्रोलिक सिस्टम खराब है, सारा कुछ ठीक चल रहा है। इंतज़ामिया में से अगर किसी ने जो है वो इससे पहले सर्जिकल और मेडिकल ICU का दौरा किया होता इस खबर के जो है वो ऑन एयर होने से पहले, तो इससे बेहतर सूरत हाल का अंदाज़ा हो सकता था कि वहाँ पे इस वक्त जो है वो हालत है क्या।
आप बेहतर होता कि अगर वहाँ पे काम करने वाले किसी डॉक्टर को, किसी अमले के रुकन को जो है वो ऑन बोर्ड लेते और वो इसमें जो है वो बेहतर आपको बता सकता कि सूरत हाल क्या है। एमएस साहब ने तो खुद तस्लीम किया कि उनके जो बेड्स हैं वो ख़राब पड़े हैं और वो मान रहे हैं कि उनके हाइड्रोलिक सिस्टम ठीक नहीं है, ईंटें रख के वो काम चला रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये कई माह से ये सूरत हाल है और आज ख्याल आया है कि अब शायद आइंदा कोई टेंडर खुलेगा और ये मुरम्मत होगी, जो कि बहुत ही बिल्कुल मामूली आज नौयत की ख्याल है। आया है जब आपने निशानदही की है कि कोई टेंडर खुलेगा, फिर न जाने कब ये मामला जो है वो दुरुस्त हो पाएंगे। जाहिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ एमएस सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। लाहौर में इंटरनेशनल तर्ज का पहला जदीद बस टर्मिनल बनाने का मंसूबा, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मंसूबे की मंजूरी दे दी है। महकमे ट्रांसपोर्ट ने जदीद बस टर्मिनल की तामीर की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उस्मान अलीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा मंसूबा कब तक पाया तकमील तक पहुंचेगा? बिल्कुल ठोकर न्याज बेग पर नया बस टर्मिनल बनाने का मामला है ये, और इसी पर वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने बाकायदा तौर पर इस पर काम कर दिया है और इस हवाले से आईडैप की खिदमात जो हैं वो तलब कर ली गई हैं। जो ट्रांसपोर्ट हुकाम है महकमा ट्रांसपोर्ट के, उनके मुताबिक आईडैप को ये तमाम तर टास्क जो है वो सौंपा गया है और कहा गया है कि इस नए बस टर्मिनल जो कि जदीद और इंटरनेशनल लेवल का बस टर्मिनल होगा, इस हवाले से डिज़ाइन और फिजिबिलिटी तैयार करके महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 रोज़ के अंदर जो है वो भिजवाई जाए और ये तमाम तर 3 डिज़ाइन जो हैं वो इस हवाले से आईडैप तैयार करने का पाबंद होगा और ये तीनों डिज़ाइन वज़ीर आला पंजाब को जो है वो भेजे जाएंगे, जिसमें से हतमी एक डिज़ाइन मंजूर होने के बाद उसके मुताबिक इसकी फिजिबिलिटी और डिज़ाइन पर बाकायदा तरक्याती कामों का आगाज़ किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। वाबला टाउन गोल चक्कर पर 2 साल बाद भी ट्रैफिक का मसला हल नहीं हो सका है। ताजरों ने बैरियर्स लगाकर वाबला टाउन गोल चक्कर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। वाबला टाउन पीआईए रोड पर ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम है। पीआईए रोड और वाबला टाउन में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। 2 साल से गोल चक्कर की एक साइड बंद होने पर कारोबार तबाह हो गया। ताजिरों की जानिब से ये कहा जा रहा है। आबिद चौधरी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। आबिद चौधरी, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सूरत हाल इस वक्त ये है कि वाबला टाउन गोल चक्कर पर ट्रैफिक का मसला जो है उसको ताहाल हल नहीं किया गया, जिस पर आज वाबला टाउन और पीआई रोड के जो ताजर हैं उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मददाब के तहत बैरियर मंगवाया और वाबला टाउन गोल चक्कर के एक रास्ता जो है उसको ट्रैफिक पुलिस की जाने से बंद किया गया था, दूसरा रास्ता उन्होंने खुद ही बंद कर दिया। जिनका कहना है कि 2 साल से यहाँ पर वाबला टाउन गोल चक्कर पर ट्रैफिक का मसला है, लेकिन ताहाल उसको हल नहीं किया जा रहा, जिसके बायस रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है और उसके बायस इनके कारोबार जो है वो तबाह होकर रह गया है। लेकिन ताजरों की जानिब से दूसरी साइड भी बंद करने के बायस इस वक्त वाबला टाउन और पीआई रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जैम होकर रहेगी, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, जिसके बाद शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अलबत्ता ताजरों की जानिब से जब एहतजाज किया गया तो डीएसपी ट्रैफिक आरिफ भट्ट जो है वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और ताजरों के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक के हवाले से कहना है कि ताजरों की जो तजवीज़ है उसके ज़ेर गौर जो है मनसूबा ऐसा बनाया जाएगा कि यहाँ पर ट्रैफिक भी चलती रहे ताकि जो ताजरों के कारोबार है वो भी इससे डिस्टर्ब ना हो। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे लाहौर बोर्ड चेयरमैन के लिए उम्मीदवार आशिक हुसैन की डिग्री मशकूक होने के मामले पर। नैब ने प्रोफेसर आशिक की जाली डिग्री के हवाले से जांच पड़ताल का आगाज कर दिया है। पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए एमए की डिग्री मशकूक तरीके से हासिल की गई। इजराय की जानिब से बताया गया कि सिंध यूनिवर्सिटी की एमए एजुकेशन की डिग्री का मुबैना इस्तेमाल किया गया। साउद भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साउद, क्या मामला है ये? आज बिल्कुल चेयरमैन लाहौर बोर्ड की असामी के उम्मीदवार प्रोफेसर आशिक हुसैन की मुबैना जाली डिग्री के केस पर नैब की जानिब से जांच पड़ताल का आगाज़ कर दिया गया है। नैब ज़रा की जानिब से बताया गया है कि शिकायत मौसूल हुई हैं प्रोफेसर आशिक हुसैन के खिलाफ कि उन्होंने पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए मुबैना तौर पर जाली डिग्री का इस्तेमाल किया। जो डिग्री उन्होंने अटैच की है पीएचडी स्कॉलरशिप अटेन करने के लिए वो सिंध यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जिसके 87 नंबर ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि उनकी पंजाब यूनिवर्सिटी की जो ओरिजिनल डिग्री है उसमें 67 नंबर जो हैं वो दर्ज हैं। इसके हवाले से तमाम तर रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जाएगा और देखा जाएगा कि मुबैना तौर पर कौन सी डिग्री जो है वो सही और कौन सी डिग्री जाली है। शिकायत के हवाले से ये तमाम तर जो रिकॉर्ड है इसको चेक किया जा रहा है और
बाकायदा तौर पर हायर एजुकेशन कमीशन समेत दीगर जो इदारे हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तमाम तर इदारों से रिपोर्ट भी तलब की जाएगी और देखा जाएगा कि HEC ने इसकी वेरिफिकेशन कभी की है या नहीं की। अगर HEC ने वेरिफिकेशन की होगी तो इसको रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। नायब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुतलका तमाम तर इदारों से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, सिंध यूनिवर्सिटी से और हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल के बाद ही इसका फैसला लिया जाएगा कि मुबैना तौर पर जो डिग्री है वो जाली है या असली है। और नायब ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन सेल रिकॉर्ड इकट्ठा करने के बाद प्रोफेसर आशिक हुसैन की तलबी भी कर सकता है। जी शुक्रिया। सऊद बट हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में इंटर्न टीचर्स की भर्तियों में लाहौर आउट। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 1800 इंटर्न टीचर्स की भर्ती मुलतवी कर दी है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रामे बताइएगा। अली रामे से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में इंटर्न टीचर की भर्तियों में लाहौर आउट और पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 1800 इंटर्न टीचर की भर्ती मुलतवी कर दी है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 31,000 से इंटर्न टीचर्स भर्ती करना थे। बजट न होने पर लाहौर में इंटर्न टीचर भर्ती नहीं होंगे, ज़राए की जानिब से ये बताया गया। शहर के सरकारी स्कूल्स में 1102 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की असामियां खाली पड़ी हैं। सरकारी स्कूलों में 791 एलिमेंट्री स्कूल टीचर भी असामियां खाली पड़ी हैं। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में इंटर्न टीचर्स की भर्तियों में लाहौर आउट कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 1800 इंटर्न टीचर्स की भर्ती मुलतवी कर दी है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 31,000 से इंटर्न टीचर्स भर्ती करना थे। बजट न होने पर लाहौर में इंटर्न टीचर भर्ती नहीं होंगे। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि शहर के सरकारी स्कूल में 1102 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की आसामियाँ खाली हैं। सरकारी स्कूल में 791 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की भी आसामियाँ खाली हैं। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में इंटर्न टीचर्स की भर्तियों में लाहौर आउट हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 1800 इंटर्न टीचर की भर्ती को मुलतवी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 31,000 से इंटर्न टीचर्स भर्ती करना थे। बजट ना होने पर लाहौर में इंटर्न टीचर्स भर्ती नहीं होंगे, ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि शहर के सरकारी स्कूल्स में 1102 प्राइमरी स्कूल टीचर की असामियां खाली पड़ी हैं, जिन पर अब भर्ती नहीं की जा रही और ये भर्तियां मुलतवी कर दी गई हैं। अली रामे ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, मामला कुछ इस तरह से है कि लाहौर समेत पंजाब भर में 70,000 से ज़ायद टीचर्स जो हैं उनकी असामियाँ सरकारी स्कूलों में खाली हैं। तो इसके लिए हुकूमत पंजाब ने एक फैसला ये किया है कि क्यों ना कॉलेजेस की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी इंटर्न टीचर्स जो हैं वो भर्ती किए जाएँ और इनका दौरानिया सिर्फ 9 माह के लिए होगा। और इसके लिए इब्तदाई तौर पर हुकूमत पंजाब ने 31,000 से ज़ायद नए इंटर्न टीचर्स भर्ती करने के लिए मंजूरी भी दी कि लाहौर समेत पंजाब भर में जहाँ जहाँ टीचर्स की असामियाँ खाली वहाँ पर निचली तौर पर 31,000 टीचर जो है वो रखे जाएँ। तो लाहौर में 700-800 टीचर जो है वो भर्ती किया जाना था। अब तो लाहौर में क्योंकि 800 से ज़ायद की असामियाँ खाली हैं और इसके लिए अब हुकूमत पंजाब ने बजट न होने के बायस फैसला ये किया है कि लाहौर का जो ज़िला है इसमें स्कीम से निकाल दिया जाए और यहाँ पे इंटर्न टीचर जो है वो भर्ती ना किया जाए, जबकि दीगर जो पसमानदा इलाके जिसमें जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला शामिल हैं सिर्फ वहाँ पर ये टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। काम हम करें 15 घंटे लेकिन तनख्वाह सबसे कम। जेल मुलाजिमीन का हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी ख़त। 15 घंटे रोज़ाना औसतन ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन तनख्वाहें सबसे कम हैं। ये खत का मतन है। WHO के बनाए SOPs के मुताबिक 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए, ये इस्तदा की जा रही है। अली शाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली शाही, ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, महकमा जेल खाना जात की जानब से वज़ीर आला पंजाब को समरी भिजवाई गई है जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया गया है कि पंजाब हुकूमत के बाकी जो अदारे हैं उनके मुलाजमीन को तनख्वाहें जो हैं वो इनसे कई गुना ज़्यादा मिलती हैं, जबकि जो इजाफी अलाउंसेज हैं वो भी महकमा जेल के ना किसी अफसर को दिया जा रहा है। जबकि अपग्रेडेशन की समरी पिछले कई सालों से वार्डर्स की हुकूमत को भिजवाई गई है, लेकिन इसके बावजूद उस पर कोई अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। अगर ड्यूटी के हवाले से बात की जाए तो महकमा जेल के मुलाजमीन 15 घंटे रोजाना ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, जिसमें हर 4 घंटे की शिफ्ट के बाद उनको बुलाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। तो इसी हवाले से समरी में बाकायदा तौर पर WHO का भी हवाला दिया गया है, लेबर के हवाले से भी जिक्र किया गया है और हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि अगर इस तरह इनसे ड्यूटी ली जा रही है तो इनकी तनख्वाहें भी बाकी इदारों के बराबर की जाएं ताकि करप्शन की रोकथाम हो सके और इसके साथ साथ जो मुलाजमीन का इस्तेहसाल हो रहा है उसको रोका जाए। इस्तेहसाल को भी रोका जाए। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका।
इन्वेस्टिगेशन विंग के एसपीज ने दफातर में साइलिन को सुनना ही छोड़ दिया है। एसपीज के दफातर में साइलिन रूल कर रह गए हैं। अफसरान ने दफातर में लेट आना और साइलिन को ना सुनना मामूल बना लिया है। इरफान मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, एक तो ये बताइएगा कि साइलिन को सुना क्यों नहीं जा रहा, और अगर नहीं सुना जा रहा तो कोई एक्शन लेने वाला नहीं है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि चंद रोज़ कबल एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से लाहौर पुलिस के तमाम जो एसपी इन्वेस्टिगेशन थे उनकी लोकेशन चेक की गई 11 बजे के करीब उनके ऑफिस में, लेकिन तमाम जो अफसरान थे वो 11 बजे तक अपने ऑफिस में नहीं थे, जिसके बाद इस हवाले से जो एक फ़ैसला किया गया डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कि जो अफसरान जो हैं वो अपने दफातर में टाइमली नहीं बैठेंगे, साइलिन को नहीं सुनेंगे, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के जो अफसरान हैं इनकी जानिब से साइलिन को वक्त ना दिया जा रहा था, और इसी वजह से जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के दफातर के अंदर जो साइलिन का रश बढ़ता जा रहा था, और इस पर जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये बात सामने आई कि एसपीज जो थे वो अपने दफातर में नहीं बैठ रहे थे, और इसी पे अब ये बड़ा फैसला किया गया है कि जो एसपीज अपने दफातर में टाइमली नहीं बैठेंगे, साइलिन को नहीं सुनेंगे, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके आईजी पंजाब को भी रिपोर्ट महकमाना कार्रवाई की जाएगी और रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। रॉयल गार्डन हाउसिंग स्कीम में करोड़ों मालियत का सरकारी रकबा शामिल है। सरकारी रकबा शामिल करने की इंक्वायरी तहाल नोटिस से आगे नहीं बढ़ सकी। एंटी करप्शन की जानिब से तहसीलदार सिटी को तलब करने के लिए आखिरी नोटिस भी जारी कर दिया गया। 5 दिसंबर को रिकॉर्ड और शवाहिद एंटी करप्शन को जमा करवाएं। एंटी करप्शन की जानिब से ये नोटिस जारी किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर काशिफ जलील ने पेश न होने पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। और अभी आपको बताएं, थिएटर ड्रामों के औकात में तब्दीली, शायकीन की कम तादाद पर प्रोड्यूसर्स परेशान हो चुके हैं। औकात तब्दीली से थिएटर ड्रामों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। शुएब दुरानी की जानिब से ये कहा जा रहा है। साल से ड्रामों के एक ही औकात हैं, हुकूमत नजरसानी करे। प्रोड्यूसर्स की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, जानने के जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन, बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो थिएटर हॉल्स हैं उनका जो औकात कम किए गए हैं, और रात 8 बजे ड्रामा शुरू करना और 10 बजे इख्तिताम पसीर करने पर जो है वो स्टेज प्रोड्यूसर्स जो है वो तसब्जुब का शिकार हैं। ड्रामा जो 11 बजे पहले शुरू होता था, रात 1 बजे जो है वो ख़त्म होता था, अब 8 बजे शुरू होता है। मैं इस वक्त अल्फला थिएटर में मौजूद हूँ। शुएब दुरानी ड्रामे के ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, औकात में जो तब्दीली है उस पर कितना असर पड़ा है? जी, इसमें काफ़ी असर पड़ा है। आपके सामने ये आजकल की बात नहीं है, कपल ऑफ ईयर्स से चलता आ रहा है रात 11 बजे के दौरान। तो अगर आप एकदम से उसको रोटेट कर देंगे तो कौन आएगा? आपने मार्केट्स को, शोबिस को, थिएटर फील्ड को एक ही साथ कर दिया, तो उसमें आप देखें 10 बजे का ड्रामा। बहुत शुक्रिया, जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे।